हमने लगातार इस बारे में चर्चा की कि कांग्रेस क्यों बहुत ज्यादा अग्रेसिवली चुनावी कैंपेन में नजर नहीं आई। यही हाल इसी तरीके का हमने जम्मू कश्मीर में भी देखा था और उमर अब्दुल्ला ने उसको लेकर, राहुल गांधी को लेकर एक स्टेटमेंट भी दिया था। क्या ऐसा माना जाए, जो कि एक्सपर्ट्स कह भी रहे हैं, कि कांग्रेस झारखंड में जेएमएम के कंधे पर है, मतलब अपना बहुत ज्यादा कुछ नहीं, जीत गई तो साथ में कोलिशन में सरकार चलाएंगे? देखिए पूर्णिमा जी, आपने सही कहा कि कांग्रेस का अगर हम पिछले 4-5 चुनावों में वोटिंग प्रतिशत देखें, वहां पे अगर 2005 से मैं बात करूं तो कांग्रेस को 12%, जो और वही 2009 में 16%, 19 में आते आते इसका जो है 14% के आसपास वोट मिला। वहीं बीजेपी की आप देखेंगे तो बीजेपी का 30% के आसपास रहा है, 37% 2014 में इन्हें वोटिंग प्रतिशत मिली थी, लेकिन 2019 में जब बीजेपी हार गई थी फिर भी उनको 33% का वोट प्रतिशत मिला था। वहीं जेएमएम को 18.72% मिला था। तो कांग्रेस का इसमें, चाहे वो बिहार हो चाहे फिर झारखंड हो, नहीं, लेकिन जो रीजनल पार्टी सीटें जीती थी कांग्रेस ने, ये भी तो साथ में रखेंगे ना। हाँ, 16 सीटें जीती थी। हाँ। बीजेपी वहीं 2019 में 25 सीटें जीती थी और जेएमएम जो है 30 सीटें जीती थी। लेकिन अगर हम देख रहे हैं, जब 16 सीट जीत के और जेएमएम 30 सीटें, यानी कि आधे सीटें कांग्रेस जीत रखी है, फिर उसके बावजूद उनका इस तरीके का रवैया या उनका जो कद है राज्य में उस तरीके से नहीं मिलना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में दिखाता है कि रीजनल जो पार्टीज हैं, जो क्षेत्रीय क्षेत्रप हैं, उसके आगे कांग्रेस अपने आप को, जो कहते हैं ना, हथियार डाल देना। चाहे यूपी में देख लिए समाजवादी पार्टी के साथ, या बिहार में आरजेडी लालू यादव की पार्टी के सामने। तो इस तरीके से कांग्रेस ने अपने आप को इन क्षेत्रीय क्षेत्रप के आगे अपने आप को पूरे तरीके से हथियार डाल। अरविंद जी, ये तो हुई कांग्रेस की बात। अब आपकी बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी की। आपके 3 बड़े मुद्दे हैं। पहला घुसपैठ। अब पहला सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ, झारखंड की जनता ये मानती है कि हम कोई बांग्लादेश के बॉर्डर पे तो है नहीं। अगर घुसपैठ आए हैं इतनी बड़ी संख्या में, तो फिर केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है वो। अमित शाह गृह मंत्री जो कह रहे हैं कि एक घुसपैठी चुन चुन के बाहर भेजेंगे, वो आए कैसे? वो तो केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी ना, क्योंकि बॉर्डर तो है नहीं। दूसरी बात, आप परिवारवाद पर कांग्रेस का जिक्र करते हैं कि परिवारवाद जेएमएम को लेकर बात करते हैं। एक एक करके उत्तर दे लें। आपकी जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, सुनिए, कितने भी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके या तो बेटे या बीवी या किसी ना किसी स्थिति में आपने परिवार को टिकट चुनाव लड़ाया, तो वो भी बात डाइल्यूट हो जाती है। लेटेस्ट आदित्य चंपाई सोरेन और उनके बेटे को भी जोड़ दें। सारे जितने मुख्यमंत्री पूर्व थे। दूसरी तीसरी बात आपकी है कि जिस मध्य प्रदेश में आपने महिलाओं के उस पर जीता है चुनाव, अब महिलाएं कह रही हैं 1000 रुपए मिलते थे, अब 2500 मिलेंगे, हम 2100 क्यों सुनेंगे? और आपने इतना ज्यादा फोकस घुसपैठ पे किया है कि आपने महिला वाली योजना पर तो फोकस ही नहीं किया। जनता तो जेएमएम की योजना पे फोकस कर रही है। तो तीनों का जवाब दे दीजिए। देखिए, एक एक करके पूछती तो बेहतर होगा। अब आपसे मेरा अनुरोध है कि पूरा सुनिएगा, तसल्ली से पूरी जवाब दूंगा। नंबर 1, आपने घुसपैठ पे प्रश्न उठाया कि केंद्र की भी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल, ये प्रश्न भी बनता है और बहुत उचित प्रश्न। आपको पता है भारत का जैसा नेचर है और जिस तरह की सीमाएं हैं और जितनी विस्तृत सीमाएं हैं, आप कितनी भी चौकसी बरतिए, थोड़ी बहुत संभावना रहती है कि घुसपैठ हो जाए। और हम जब काम करते हैं तो इकोसिस्टम में काम करते हैं। केंद्र और राज्य दोनों मिलकर देश हित को आगे बढ़ाते हुए काम करते हैं। आपको ध्यान होगा, पिछले दिनों बीएसएफ का जो ज्यूरिडिक्शन है, जो उनका कार्य क्षेत्र है, उसको बढ़ाया गया था और उस पर बहुत हाय तौबा मची हुई थी। जब पीछे से आप तैयार बैठेंगे कि कोई गलती से आए और उसको रोक ले। अभी छापा पड़ा था तो आपने देखा क्या क्या चीजें मिली। उसका राशन कार्ड बनवाइए, उसका आधार कार्ड बनवा दीजिए। अभी हमारे मित्र यहाँ एक बैठे हुए थे, वो तर्क दे रहे थे कि जो बाहर से आए उनकी शादियां हो जा रही, फिर भी निकालते हो। देखिए, जो घुसपैठिया है उसका एक और लक्ष्य होता है कि कहीं ना कहीं हम शादी करें, कोई रिश्ता कायम करें और झारखंड का लव जिहाद सबने देखा है और यहाँ का नागरिक बन जाए। जब बाहर का कोई आदमी आता है तो स्थानीय लोगों के हितों को मारा जाता है और कोई झारखंड या भारत कोई धर्मशाला नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से विपक्षी पार्टियां कभी नहीं कहती हैं कि जो रियल घुसपैठिया है उसको बाहर निकलना चाहिए। वो इसकी नाम ही नहीं लेते हैं, चर्चा ही नहीं करते हैं, क्योंकि घुसपैठिया जो है उनका वोट बैंक है, उनके जीत की गारंटी है। इसलिए उसको फैसिलिटीज देने के चक्कर में रहते हैं, उसको यहाँ पे अस्थायी रूप से बसाने के चक्कर में रहते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न आप पूछिए। अरविंद जी, पहले तो ये बताइए, सारे मुद्दे घुसपैठ के चुनाव के दौरान क्यों आते हैं? पिछले 5 सालों में केंद्र सरकार
आपको क्यों चिंता नहीं हुई कि घुसपैठ आ गए, आदिवासी महिलाओं से शादी कर ली, जमीन छीन ली, हम जमीन वापस करेंगे? सरकार तो आपकी पिछले 10-12 सालों से तो है ही। अच्छा, चुनाव के दौरान ही क्यों याद आते हैं सर आपको मुद्दे? ये अस्थाई मुद्दे हैं। कोई भी चुनाव ऐसा नहीं है, कोई भी हमारा भाषण नहीं है, कोई भी हमारा ऐसा वक्तव्य नहीं है, कोई भी समय नहीं है जब हम इसको उठाते ना हो। हम हमेशा से उठाते हैं, चाहे असम का चुनाव हो या वेस्ट बंगाल का चुनाव हो या चुनाव ना हो। भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा प्रायोरिटी है कि विदेशियों को यहाँ पे लाके नहीं बसाना चाहिए। भारत की जमीन भारत के लोगों के लिए है। यहाँ के जमीन पर, संसाधनों पर, सेवाओं पर यहाँ के लोगों का अधिकार है। वोट के लालच में आप अदिति जी जरा कांग्रेस की यहाँ बैठी है नेत्री, उनसे पूछिएगा। आज एक अपील किया गया है, एक मुस्लिम समुदाय के द्वारा फतवा जारी किया गया है उलेमा के द्वारा कि कांग्रेस के पक्ष में वोट दिया जाए। ठीक है, उनकी 14 सूत्रीय, ठीक है, उनकी 14 सूत्रीय मांगे हैं, 14 सूत्रीय मांगों के साथ महाराष्ट्र में समर्थन देने की बात उलेमा कर रहे हैं। ठीक है प्रियंका जी, इस पर अगर आप जवाब देना चाहेंगे। और दूसरा एक भ्रष्टाचार का मुद्दा, मैम आती हूँ सर्वेश्वरी, एक भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत उठाया, खुद प्रधानमंत्री ने अपने रैलियों के जरिए उठाया। आपको लगता है आलमगीर आलम जैसे लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा डेंट है, जो शायद आपकी मजबूत स्थिति को भी कहीं ना कहीं कमजोर करने की कुछ हद तक कोशिश तो कर ही देते हैं? प्रियंका जी देखिए, झूठ बोले तो बोले, अब चलनी बोले जिसमें 75 छेद। जो वॉशिंग मशीन लगा के बैठे हैं वो भ्रष्टाचार में बातें कर रहे हैं। जब चुनाव में हार दिखाई देने लगी तो ईडी को भेज दिया, उसके साथ गठबंधन रहता है इनका। अब बताइए, कोई किसी को समर्थन करेगा तो उसमें आफत है। इनका समर्थन पीडीपी के साथ, ये समर्थन में सरकार बना ले वो ठीक है। आजादी के पहले भी इनकी सरकार जो है किसके साथ चलती थी? मुस्लिम लीग के साथ चलती थी, उस पर ये नहीं बोलेंगे। तो खैर जाने दीजिए पुरानी बातों को, क्या ही याद दिला। जनसंघ का गठन ही स्वतंत्रता के बाद हुआ, तो आजादी के बाद हमारी सरकार कैसे चलती थी आप जरा इसको बताइएगा। ये किस तरह की बातें आप कर रही हैं? भारतीय जनता पार्टी 1980 में बनी है और हमारा पूर्ववर्ती जो संगठन है भारतीय जनसंघ 1951 में बना। ठीक है, प्रियंका जी से जवाब ले लेते हैं। अरविंद जी, फिर मुझे ब्रेक ले जाना है, उनकी बात पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, उनकी बात फिर पूरी नहीं हो पाएगी। आपका जन्म नहीं हुआ होगा तो आपको नहीं पता होगा। अरविंद जी जन्म ले लेते तो शायद आपको पता हो जाता कि किसके साथ, मुस्लिम लीग के साथ किसने सरकार चलाई और कौन उसमें मंत्री बना, ये भी पता होगा। अरे आप ही के नेता थे, आप ही के पूर्वज थे। अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिए जाके, उसको डिस्कशन करने का मतलब नहीं है। प्रियंका जी अपने जवाब को पूरा करेंगी? प्रियंका जी मुझे ब्रेक लेना होगा, इसीलिए कह रही हूँ, अपनी बात को पूरा कर लीजिए। प्रियंका जी, अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी प्लीज, अरविंद जी उनकी बात सुन लीजिए पूरी। प्रियंका जी जल्दी से। अरे भाई बताइए, ये आवास योजना से इनको क्या एलर्जी थी? वहाँ झारखंड में आवास योजना क्यों नहीं दी? 1,36,000 करोड़ जो झारखंड का बकाया वो क्यों नहीं दिया? इनकी सरकार में ये बेटी की बात करते हैं, बात करके एक बच्ची की मौत हो गई भूख के कारण। शर्म आती है आप लोगों को? आपकी सरकार में एक बच्ची की भूख से मौत हुई और उसके बाद भी लगातार मौतें होती रही और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। ये है आपकी हकीकत। आपने दिया क्या? आप बात करते हैं 500 रुपए के सिलेंडर की। अरे भाई, जिस स्टेट में आपकी सरकार है दीजिए ना 500 रुपए में सिलेंडर। उत्तर प्रदेश में महिलाएं आपको मैया नहीं दिखती, बहनें आपको बहनें नहीं दिखती, तो आपके जेब से कुछ नहीं निकलता, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। इसलिए यहाँ बैठकर आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, घुसपैठियों की बात करते हैं। अरे सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? बेशर्मी है आप लोगों की कि बीएसएफ आपके पास है, सरकार आपके पास है। नोटबंदी में आपने कहा कि आप सीमाओं की सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा के अंदर जो घुसपैठिया है उसको भी पकड़ के बाहर करेंगे। हमारा याराना नहीं लगता घुसपैठिया से कांग्रेस की हमदर्दी है। भारतीय जनता पार्टी की विदेशी घुसपैठियों से किसी तरह की हमदर्दी नहीं है। हो सकता है राहुल गांधी के डीएनए में हो कि हमारी माता विदेशी है, इसलिए सभी विदेशियों के लिए भारत भूमि में स्वागत होना चाहिए। हम नहीं मानते हैं जो इलीगल तरीके से भारत में। ठीक है, मुझे लगता है कि इस तरीके के आरोप प्रत्यारोप चुनावी रैलियों में बहुत किए जा चुके हैं और अभी तो दूसरा चरण भी है। दूसरे चरण के लिए भी इलेक्शन कैंपेनिंग में सब आरोप लगते हुए नजर आएंगे।